नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में केवल पेंशनर्स और कर्मचारियों के बारे में ही हम चर्चा और जानकारी जो हमारे पास है वो हम देंगे। क्योंकि पिछले कुछ महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं तो हमें लगता है कि भाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हमने अपनी तरफ से जो दूसरे पत्रकार, दूसरे यूट्यूबर, दूसरे सोशल मीडिया वाले बातें नहीं कह सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, उनका ज्ञान जो भी है अपने फ़ायदे नुकसान को देखकर हमने उसमें वो बातें कहीं जो आवश्यक हमें लगी। लेकिन हमारे एक मित्र ने टिप्पणी की कि आप राजनीति पे बात नहीं करो, आप तो पेंशनरों के लिए ही करो। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं अगर आप भी केवल और केवल YouTube के वीडियो पेंशनरों के ही देखें। क्या ऐसा आप पूरा गारंटी देंगे? नहीं ना। अरे भाई, हम ये अपना स्वतः सुखाय ये करते हैं। इसके लिए न तो हम आपसे कभी ये कहते हैं कि भाई सब्सक्राइब कर लो, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको हम साधुवाद देते हैं, उनका वंदन अभिनंदन करते हैं। और उसके बाद भी हम ये कहते हैं अगर नहीं पसंद आता मत देखो भाई, हमसे ज़्यादा तकलीफ, आप अनसब्सक्राइब कर दो। और हम क्या कह सकते हैं बताओ। हमने अपने चैनल का नाम सत्य नहीं रखा, क्योंकि सत्य नाम रखने से नहीं होता, महत्वपूर्ण काम है, नाम नहीं। तो खैर, वो तो बात हो गई। उन्होंने एक बात और कही कि आप चुनाव लड़ जाइए। तो आपको बता दें कि आपको आश्चर्य शायद होगा कि हमने अपनी जो नौकरी कर रहे थे डिफेंस प्रोडक्शन की 2 साल के लिए अपनी तरफ से छोड़ दी, चुनाव की तैयारी की और भारतीय जनता पार्टी की एमएलए के लिए टिकट हासिल कर ली थी 89 में। चुनाव इसलिए नहीं लड़ पाए कि विधिवत हमने रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करवाया था। तो हम वापस नौकरी पे फिर चले गए। और नौकरी करने के बाद क्या कहें, जो लोग हमें जानते हैं कि हम चुनाव वाकई में लड़ सकते थे और लड़ ही नहीं सकते थे। जो भी सामने वाला कैंडिडेट होता उसको समझ में आ जाता। अभी काकरोच जनता पार्टी के जो एक संस्थापक हैं दीप के, तो हमने उनके मुकाबले में एक पार्टी जो हमारी हालांकि पुरानी ही थी, समाधान मंच, और हमने आप लोगों से कहा था, आप लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नहीं तो हम आप तमाम लोग जो इच्छुक होते सबको चुनाव लड़ा देते, सबको नेता बना देते और अच्छा खासा नेता बना देते। क्योंकि हमारे पास ये कोई हवा हवाई काकरोच छिपकली वाली बात नहीं है। समस्याएं जो भी हैं देश में, उन सभी समस्याओं का पक्के तौर से समाधान है, क्योंकि हमने इस पे ब्रेन स्टॉर्मिंग की है। और हम जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं उसमें भी हम तथ्यात्मक जानकारी देते हैं। लोग जो बातें इधर उधर घुमा फिरा के पहले खुशखबरी है उसी को बाद में दुख खबरी बना देंगे, झटका बता देंगे। तो खैर, अभी लोग खबरें चला रहे हैं कि जुलाई से महंगाई भत्ता 3% बढ़ेगा। आप अगर पीछे हमारे वीडियो देखते आए हैं और हमको फॉलो कर रहे हैं तो हमने ये बात फरवरी में ही बता दी थी कि जनवरी से तो 2%, लेकिन फरवरी से 3% महंगाई भत्ता बढ़ेगा। अब आप समझ लो, लोग अब बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि हाँ, जुलाई से 3% बढ़ेगा। उसका ट्रेंड वैसे ही चला आ रहा है। बोले बहुत भारी उछाल आ गई अभी महंगाई में। अभी तो नहीं आ गई, आगे 2 महीने उनमें अनएक्सपेक्टेड हो सकता, अप्रत्याशित। लेकिन अभी ऐसी कोई अप्रत्याशित उछाल नहीं है। आप समझ लो, आंकड़ों से हम AICPI के आंकड़ों के बजाय सीधे DA जो इंक्रीज होता उसके आंकड़े बता रहे हैं कि जनवरी में दिसंबर के मुकाबले मात्र 0.50 यानी आधा % DA की वृद्धि हुई। फरवरी में 0.52 यानी 0.2 केवल 0.2 का इजाफा हुआ। फिर मार्च में 0.56 यानी फिर 0.04 का इजाफा हो गया। और अभी ये जो अप्रैल के आंकड़े आ चुके हैं इसमें 0.59 का इजाफा हुआ है।
यानी लगातार 0.02, 0.04 और 0.03 की ही वृद्धि हुई अब तो, जबकि अभी पिछली बार तो 0.04 की वृद्धि हो चुकी थी। तो इसमें कहाँ से भारी उछाल हो गया है? तो भाई तथ्यों और आंकड़ों की बात तो है। हाँ, 3% हमने फरवरी में ही बोला था, अब बाकी लोग भी बोलने लगे हैं। तो खैर, ये तो महंगाई की बात है। और हमने एक बात कही थी कि हमारे श्रमिक नेता बयान बहादुर हैं, जो करना वो नहीं करना, जो करना उसे नहीं करना, और जो नहीं करना उसे कर दिखाने का बात है। अब वो शेर एक है, वो कभी बाद में देखेंगे। लेकिन अभी महत्वपूर्ण है पे कमीशन। पे कमीशन में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है फिटमेंट फैक्टर कर्मचारी और पेंशनरों के लिए। लेकिन पेंशनरों के लिए दो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक है कम्यूटेशन पीरियड, जो 15 से घटा के मांग 11 साल के इर्द गिर्द की जा रही, हम लोग 12 साल के लिए अपेक्षा रखते हैं, होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरी बात है प्रतिवर्ष के हिसाब से 1% पेंशन वृद्धि, वो आप 5% 5 वर्ष में एक मुश्त कर दो। ये हम लोगों की बस दो महत्वपूर्ण मांगे हैं। और फिटमेंट फैक्टर तो सभी के लिए, बाकी कर्मचारियों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण मांगे उनके लिए हैं, उनके भत्ते होते हैं। और उनकी सबसे बड़ी मांग है एनपीएस को ख़त्म करके ओपीएस में पुनः बहाल किया जाए। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर जो 3.833 की बात की गई और मिनिमम बेसिक पे 69,000 रुपये की बात आई, तो इतना आसान तो वो नहीं है। लेकिन ठीक है, हमने तो उसका समर्थन किया था और जस्टिफाई भी किया था। इसके अलावा ग्रेजुटी की जो राशि अभी है, चूँकि बेसिक पे जब ज़्यादा बढ़ेगा तो ग्रेजुटी बढ़ेगी। अभी अधिकतम 25 लाख जो लिमिट, हालांकि वो भी बढ़ाई हुई है अभी, तो 25 लाख से बढ़ा के 75 लाख की मांग चल रही है। तो एक तो ये बेहद महत्वपूर्ण जो मांग है। और सीजीएचएस में जो तमाम सुविधाएं और कुछ जो दिक्कतें आती हैं, ठीक है, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ फिक्स मेडिकल अलाउंस की वृद्धि वाकई में 5,000 होना चाहिए। 3,000 तो बहुत पहले 22 में ही सरकार के द्वारा बनाई कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो 5,000 की मांग, हालांकि इनकी मांग तो 20,000 की है, हम 20,000 की नहीं, 5,000 होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण मांगे हैं। हमने बोला था कि 31 मई की महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि पहले जो 30 अप्रैल की डेट रखी थी पे कमीशन ने कि मेमोरेंडम अपने दे सकते हैं, वो बढ़ा के 31 मई कर दी गई। तो पे कमीशन की तरफ से तो अभी नो कमेंट्स है, वो केवल मेमोरेंडम ले रहे हैं। विभिन्न बड़े शहरों में वो भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ जो श्रमिक नेता उनसे मिलना चाहते, जिनका विधिवत अपॉइंटमेंट हो जाता है, वो मिलते हैं। जो लोग कुछ देना चाहते हैं मेमोरेंडम, वो वहाँ बाई हैंड भी ले लेते हैं। तो अभी तो वही प्रक्रिया जारी है। और 31 मई के बाद हमने कहा था, जब पे कमीशन अपना मुंह खोलेगा कुछ, जब वो दो शब्द बोलेंगे, तब उनका पता लगेगा कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें जो आपको सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, उस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। क्योंकि अभी ये खुशखबरी, ये बल्ले बल्ले करेंगे और बाद में बोलेंगे कि ये नहीं, बड़ा सेटबैक हो गया, ऐसा हो गया, कर्मचारियों के लिए बेहद बुरी खबर। ये सब क्या मतलब है? जो अपेक्षित बातें लॉजिकली दुरुस्त हैं, उन्हीं पे भरोसा करो। और जो हमारा हक जायज़ है वो हमें मिलना चाहिए, और वो मिलेगा भी। तो बस इतना पर्याप्त हमारी समझ से आज की वीडियो में। और हमने बोला कमेंट्स में कोई कुछ भी लिखेगा और किसी भी वीडियो में लिखेगा, हम उसका उत्तर देंगे। राजनीतिक मुद्दे गर्म है, सभी रुचि रखते हैं। और अगर लोग, आप लोगों में से कुछ नेता बनना चाहते हैं, तो हम तो पार्टी गठित कर देंगे विधिवत। तो इसमें उसके लिए भी कमेंट्स करिए। अगर नेता चुनाव लड़ने का, देखिए हार जीत तो आपके ऊपर रहेगी, ये नहीं है कि जीत ही नहीं सकते। जब निर्दलीय जीत सकते हैं तो क्यों नहीं जीत सकते हो? और उसके लिए हमारे पास रणनीति है। लेकिन हम कोई बहुत पैसा खर्च करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी बता दिया। उसकी भी रणनीति बनाएंगे। अगर आप लोग नेता बनना चाहते हैं तो पहली तरजीह तो हम पहले नंबर पर प्राथमिकता अपने पेंशनर्स मित्रों को देंगे। बाकी जो हमारे चैनल से जुड़े, और उनको हम बाकायदा वर्कशॉप कराएंगे, क्योंकि हमने
जब टिकट हासिल की थी तो हमारा कद है 6 फीट और वजन मात्र 55 किलो था, जो कि अभी 70 के करीब है। तो उस समय हम बिल्कुल दुबले पतले, पहली नज़र में कहीं से दूर दूर तक नेता नहीं लगते थे, लेकिन हमने टिकट हासिल कर ली थी। बड़े बड़े दिग्गज जो मतलब क्या कहें, जो भाजपा के कार्यालय के लखनऊ के चक्कर लगाते थे, उत्तर प्रदेश से हमने टिकट ली थी, और हमसे जुड़े कई लोग ये बात जानते और मानते हैं। तो खैर, आप कमेंट्स लिखिए, किसी भी विषय का कमेंट्स करेंगे, हम हर अपने वीडियो के कमेंट्स देखते हैं और फिर उसी के अनुसार वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया।